हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ नीट पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज अपन थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से। मुझको पूरी उम्मीद है कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ये तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो वो क्या कहता है। चलो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि पहले इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पॉज करो और खुद सोच के देखो। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 मणिपुर के एग्जाम में नीट के। देखो क्या बोल रहा है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिडॉक्स कपल इज। रिडॉक्स कपल के लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। देखो, बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट। मतलब क्या है, देखो, बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट। मतलब कि एक एलिमेंट होगा, उसका क्या होगा, दो पार्ट बन रहे होंगे, दो पार्ट बन रहे होंगे। और ये दोनों के दोनों पार्ट कैसे बने, ऑक्सीडाइज होके। ये तो कोई रिडॉक्स की कहानी ही नहीं है। तो ये वाली बात खई। देखो ये वाला, बोथ आर रिड्यूस्ड फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, नहीं, जो दोनों पार्ट बने वो भी क्या होंगे, इस एलिमेंट के रिड्यूस्ड पार्ट नहीं होंगे, मतलब रिडक्शन होके नहीं बना होगा। क्यों, अब चलो अपन समझते हैं, खुद ही आंसर निकाल लेते हैं। हमको पता है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए भैया, ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी हो, ठीक है, तभी तो अपन क्या बोलते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स कपल या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। कपल मैंने इसके हिसाब से बोला, लेकिन इसको बोलते क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस मारो, आगे जाओ। बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट। मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट होगा, यहां पर क्या हो सकता है, इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म भी होगा उसमें, और रिड्यूस फॉर्म भी होगा। उसको ये अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल। एकदम सही। कैथोड एंड एनोड टुगेदर, ये कहां से बात आ गई भाई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख देता तो मान लेते, ठीक है। बात तो फिर भी अगर मैं बोलना चाहूं, तो अगर मैं देखो कनेक्ट करना चाहूं, तो अपन आंसर इसका भी लेके आ सकते हैं कि सी वाला सही है। क्यों, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और जब इसने लिख दिया है टुगेदर, टुगेदर लिख दिया है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि यहां पे ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। लेकिन जब मुझे साफ साफ दिख रहा है तो मैं इसको क्यों मानूं। ठीक है, तो अपने मन से एग्जाम में अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस ये सोचना कि आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है और आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा मत लगाने लगना जैसे यहां लगाया है ना। ठीक है, ये मत करना। आंसर ये वाला सही है, फिर से पढ़ लो एक बार। द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स कपल का करेक्ट ऑप्शन क्या है, जिसमें एक एलिमेंट हो, वहां पर उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म भी प्रेजेंट हो और रिड्यूस फॉर्म भी प्रेजेंट हो, वो आपका रिडॉक्स कपल होता है। ये मणिपुर का आंसर हो गया। चलिए आगे, 2023 का क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग की बात आ गई। बैलेंसिंग कैसे करते हैं सर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ओके, ठीक है, फिर आप कहानी बताएंगे। हाँ बताऊंगा, चलो ठीक है। तो कोफिशिएंट आपको ए बी सी है, उसका आपको रिजल्ट ऐसा ऐसा दिया है कि भैया ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन को सब छुपा लो, अपन सीखते हैं बैलेंसिंग करना। तो रिएक्शन तो मैं लिखता ही हूं हर बार, तो मैं लिख रहा हूं Cr2O7 2-, ठीक है, प्लस BSO3 2-, ओके, ठीक है। मैं यहां पर ये एक्वस 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 नहीं लिख रहा हूं, है ना, याद रखना। अब ये जो H+ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं, ये आपका एरो, ठीक है, यहां पर 2ACr3+ में प्रेजेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो B है
वो क्या है आपका SO4 2- है, और जो C है वो C/2 H2O है। H2O भी अपन बाद में देखेंगे। अब चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। मुझे दिख रहा है ये क्या है A, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं? ये 2- है, ये 2- है, ये 2- है, तो ऑक्सीजन तो सेम में ही होगा। अब कौन से चेंज हो रहे होंगे उस पर ध्यान दो बस। ये Cr है, ठीक है, और Cr तो मोस्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सर? +6 में होता है। हम नहीं मानते आपकी बात, आप निकाल के दिखाओ। अरे इधर आ देखो, तो ये 7 × 2 14, उस साइड प्रेजेंट है आपका कौन सा? -2। कैसे पता उस साइड प्रेजेंट है? अरे पूरे कंपाउंड के ऊपर तो -2 चार्ज है, ठीक है। तो -2, ये 14 इस साइड चला गया तो +14, तो -2 + 14 12, 2x ये है, 2 क्रोमियम है, एक का कितना होगा? 6 होगा, मान गए ना? वही तो बोल रहा था भाई। +6 ऑक्सीजन का -2 है। सल्फर का निकालो, ये आपका कितना दिख रहा है? देखो 3 -6, उस साइड क्या प्रेजेंट है आपका? -2, उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा? +4। समझ गए ना कैसा कर रहा हूं मैं? ओरल करने की कोशिश कर रहा हूं, वरना आप ऐसे तो कॉपी पेन पे तो कर सकते हैं कि मुझे सल्फर का निकालना है तो x रख दिया, 3 एटम है, ठीक है, तो मैंने 3 का यहां पर रख दिया प्लस, इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये रख दिया, इक्वल में प्रेजेंट है आपका -2 तो ये रख दिया। ये कंपाउंड का चार्ज है जो कि दिख रहा है, और ये सारा का सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा देखो, x माइनस ये कितना होगा? 6 इज इक्वल टू -2। वही बोल रहा था कि जब -6 इस साइड जाएगा तो -2 + 6 हो जाएगा। अब मैं नहीं बताता कि इसका क्या होता है, ठीक है। अब ये तो निकालना आता ना, +4 कैसे आएगा? तो ये +4 आ गया। इनकी बात करेंगे, इनमें तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक ही तो एलिमेंट है, ठीक है ना, एक ही तो एटम दिख रहा है, एक ही तो आयन प्रेजेंट है ना, और क्या बोलूं? कैटायन बोल दूं, ठीक है। चलो, तो ये कितना है? +3 पे है ये। और ये सल्फर की बात करो, सल्फर कितने पे है? ये 8। ध्यान सुनना, ये -8 ऑक्सीजन अकेला -8 पर है, उस साइड जाएगा -2 तो उस साइड हमें दिख रहा है, तो 2 -2 + 8 6, तो यहां पे लिखूंगा मैं +6। कोई गलत? कुछ गलत नहीं है क्या? बता दो अच्छे से। अभी भी ये -8 उस साइड चला गया तो 6 बचा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हो, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सल्फर का ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बस 4 का इंटू कर देना तो 8 हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, ठीक है। चलो अब बैलेंसिंग करो, चेंज निकालो, एन फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पर क्रोमियम है, +6 से जा रहा है +3 के ऊपर, +6 से जा रहा है +3 के ऊपर, चेंज कितने का है? 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3 बचे, तो 3 का चेंज। एटम कितने हैं सर? यहां पर 2 एटम दिख रहे हैं तो इंटू 2 कर दो, कितना आ गया सर? 6 आ गया। क्लियर है? सब अभी तक सब तो अच्छा है ना? अब देखो यहां पर ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा, ध्यान नहीं देंगे, ऑक्सीजन को छोड़ दो। सल्फर की बात करो, सल्फर जा रहा है +4 से +6 तक, चेंज में नंबर साइन मत देखना, 6 में 6 से 4 कितने का चेंज? 2 का चेंज। एटम कितने हैं? नहीं पता, एक ही एटम दिख रहा है सर, ठीक है, तो एक ही एटम 1 = 2 हो गया। देखो अब बताता हूं, ये बी मत देखने लगना, जहां पर बी देखा तो 2 × बी कर दोगे, 2 बी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर भी सेम, यहां पर ये मत देखने लगा, 2 ए हो जाएगा, 3 × 2 ए तो 6 से लेके आ जाओगे, वो गलत हो जाएगा। तो ए तो हमें निकालना है ना, तो ए अभी कुछ नहीं, ए हमें निकालना है। चलो, तो ये चेंज आ गया। अब क्या करना, या तो एक दो चीज कर सकते हो, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? अगर मैं इसको 1 लिखता हूं, अगर मैं इसको लिख दूं 1, तो मैं इसको 3 लिख सकता हूं। क्या करा? डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। देखो 2 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, यहां पे 2 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, ठीक है। नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं इसलिए ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का। मगर देखना ध्यान से, क्रोमियम का कितना आया? 3, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे? सल्फर में, ठीक है। तो यहां पर जो बी है, बी को मारो गोली, यहां पर लगाएंगे 3। क्लियर? ठीक है। और कहां सल्फर है? यहां पर भी सल्फर है, तो इस बी को भी मारो गोली, यहां लगाएंगे 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब सल्फर का वैल्यू कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो अब 1 का इंटू किस में करेंगे? क्रोमियम में करेंगे। ए को मारा गोली, यहां लगाया 1, ठीक है। सेम यहां पर इस ए को मैंने हटा दिया
और लगा दिया इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो मैंने नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लिख लो। अच्छा चलो, इंटू 1, ठीक है। अब यहां पर सब देख लो, सब एलिमेंट बैलेंस हैं या नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्रोमियम 2, ठीक, क्रोमियम 2, ठीक है। यहां पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, आपके हैं ये टोटल 7, यहां पर थोड़े अनबैलेंस है, उसको देखते हैं। सल्फर देखो, सल्फर है 3, ओके, यहां पर भी सल्फर है 3, ठीक है। मतलब जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर जिनका चेंज हो रहा था वो सब बैलेंस है। अब बात कर लो थोड़ी सी ऑक्सीजन की। अगर आपको ए में 1 दिख रहा है और बी की वैल्यू आ रही 3 3 3, ठीक है, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो देखो, ए है हमारा 3, ना जी ना, ए है हमारा 1 बिल्कुल, लेकिन बी हमारा 8 नहीं है, हटा दो, 8 तो हमारा ये है ही नहीं 1, और ये 1 ये नहीं है, आंसर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, सिर्फ 8 जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये 2 वैल्यू मैच कर रहा है। अब क्या करना है, या तो वो निकाल के देख लो या तो ये टिक लगा लो, ये वाला सही आंसर हो गया। एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही काम करती है, 2 वैल्यू निकाल लो, तीसरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब वो क्या ही गलत करेगा इसमें, आपको कहां पे ही फंसाएगा, 3 में से 2 तो निकाल ही लेना वैल्यू। चलो फिर भी निकाल के देखते हैं। अब ये 8 कैसे आया होगा, बैलेंसिंग का पूरा तरीका देख लो। पहले क्या करा अपन ने, हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सिंपलीफाई में, सिंपल करना चाहो सिंपल में लिख लो, ठीक है। जैसे कि क्या था, 2 और 6 था, ठीक है, तो मैंने 1 और 3 लिख दिया, सिंपल ही है, ठीक है। वैसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे का, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे करना है, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई। अब कैसे बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस करना है, सर ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं था, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, देखो यहां पर आपको दिख रहा है 7, यहां पर आपको दिख रहा है 3, मतलब टोटल कितने हैं, 10 हैं, टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखो कितने हैं आपके, 3 और 4 12 हैं, 3 और 4 12 हैं। तो क्या करो, अब ध्यान से देखना, जहां पर ज्यादा दिख रहा है ना, वहां पर क्या करो, H2O प्लस कर दो, ठीक है। तो यहां पर मैंने H2O प्लस कर दिए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये 2 आपके 2 हैं, ये टोटल सॉरी, ये आपके 7 हैं, ये आपके 3 हैं, टोटल 10 हो गए, ठीक है। तो यहां पर अब अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो यहां पे, ठीक है। क्यों, हाइड्रोजन कितने हैं अभी, तो आपके पास सिर्फ H2 है, इनको बैलेंस करना है। C/2 भी लिखा हुआ है, तो याद रखना, यहां पे अपन डिवाइड भी कर सकते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लगा दूं यही, कौन सा आपका 8H+, तो ये क्या हो जाएगा, 8/2, मतलब 4 हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है। देखो टोटल 8, ये टोटल 8 हाइड्रोजन। अब देखो ये आपके पास 8 ऑक्सीजन यहां पर दिख रहे हैं, और ये टोटल कितने दिख रहे हैं, देखो 4 या 12, मतलब 8 और 12 20, यहां पर निकाल लेते हैं। ये आपका कितना है, देखो 3 3 9, और ये आपका 7 हो गया, ये बैलेंस पूरा का पूरा। कुछ मिस कर रहे हैं क्या अपन, 3 7, बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला 8, क्लियर। देखो 8 यहां पर, और ये 12 20, ये आपके 3 3 9, ठीक है, और ये 7, चलो सारा का सारा सब बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको ऐसे ही इसमें सॉल्व करना है, चलिए ठीक है। ये निकालो एलिमिनेशन मेथड से तो इजी पड़ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन कौन सा, जो कि फेज 2 में 2022 को आया हुआ बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब कि अगर एक AB2 कंपाउंड है, ठीक है, एक जो कि अब 2 बन जाए, A+2B बन जाए, ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप की रिएक्शन को अपन डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, मतलब कि जो टूट रही होंगी। अब ये बैलेंस नहीं है, वरना बोलो बैलेंस चाहिए, चलो बैलेंस करना है तो ये लो, ये बैलेंस हो गए 2+, ठीक है ना, ऐसे बैलेंस करना। मतलब कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड क्या हो जाए, उसका हो क्या जाए भैया, ब्रेक डाउन हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, या फिर बोल सकते हैं वापस रिएक्टेंट बना ले। ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट बन गए। रिएक्टेंट कैसे होता है कि दो चीज मिलके क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, प्रोडक्ट जो है वो टूट रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा है, तो उसने 2 प्रोडक्ट बना दिए। ये सिंपल सी चीज है, क्लियर हो गया ना। जैसे कि NaCl टूट जाए Na+Cl-, CaCl2 टूट जाए Ca2+2Cl-, ये सब क्या है आपके डिकम्पोजिशन है। चलो आगे जाओ। P4
3OH माइनस प्लस H2O मिला के बना रहा है PH3, भैया ये जुड़ गया, ठीक है, और ये भी जुड़ गया, तो ये नहीं है। आगे जाओ, 2PbNO3 जो बन के बना रहा है क्या, 2PbO जो कि एक इसका ऑक्साइड है, 4NO2 और O2, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये एक सिर्फ कंपाउंड था जहां पर ये अपने एक ऑक्साइड फॉर्म में टूट गया, दिख रहा है, और ये नाइट्रोजन ने भी अपना ऑक्साइड बना लिया और ऑक्सीजन अलग निकल गया, तो मैं बोलूंगा यस, ये वाला कंपाउंड, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे, N2O2 साथ में मिल गए 2NO, तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लो भाई। इनको क्या बोलते हैं, अपन लिखते चलते हैं ना इन रिएक्शन को भी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितना सुर में था, क्या सर में था कि नहीं था, ठीक है, बेसुरा होगा, ठीक है। जो अगर एक से टूट के दो बना दे तो डिकम्पोजिशन, दो से मिलके एक बन जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन थोड़ा अलग होता है ना, कॉम्बिनेशन और एडिशन लगभग सेम ही। देखो Cl2 2OH माइनस ClO बना लिया, Cl अलग और ये अलग हो गया, ना 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 ये नहीं है। इसको मैं किस में रख सकता हूं, देखो इसकी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब देखो कितनी है, ये -1 इधर है, ठीक है, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू x, मतलब कि x इज इक्वल टू हो गया +1। यहां पर देखो ये -1 में है, तो अब बताओ अगर एक ही एलिमेंट, सही है ना, ये देखो ये -1 टोटल, इस साइड जाएगा +2, सही है। देखो तो एक ही एलिमेंट एक बार शो कर रहा है +1 और एक ही एलिमेंट एक बार शो कर रहा है -1, मतलब एलिमेंट का हो रहा है एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार हो रहा है उसका रिडक्शन। एक ही एलिमेंट का अगर हो जाए रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं क्या। आप सभी मुझको आंसर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो बी ही रहेगा, ठीक है। अब कई बच्चे आएंगे मुझसे बोलेंगे कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में आप कहां से 20 गिन रहे थे ऑक्सीजन, तो देखो 20 ऑक्सीजन नहीं होंगे, गलती थी वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 4 12 हो रहा है ऑक्सीजन और यहाँ पर +4 हो रहा है 16, ठीक है। एडिशन में थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है। यहाँ पे ये 12 और ये आपका 4 है, 8/2 था ना, मैं 8 ही ऑक्सीजन गिन रहा था, तो ये 16 हो रहे हैं और यहाँ पे ये 7 और टोटल 9, 16 हो गए, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है ना। चलो, तो वरना फिर पीछे भी फंसे रहोगे, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन था थर्ड वाला। अब अपन फोर्थ की बात करते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2020 फेज 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वाला खुद करके बताओ, ये वाला मैं करवा भी चुका हूं कॉन्सेप्ट एड ऑन में। क्या है, CH4 ओके प्लस 4Cl2 ओके, बना रहा है CCl2, नहीं 2 नहीं 4 सर, प्लस 4 बार HCl। उनने साफ बोल के रखा है कि हमको सिर्फ मतलब है C से, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट दिख रहा है, हमको मतलब हमें, ठीक है। पहले उन्होंने बोला था कि हमें सिर्फ C से मतलब, अब हम बोल रहे हैं, तो ठीक है। यहां पर मुझको डायरेक्ट दिख रहा है कि x +4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। सब जानते हैं अब x क्या है, यहाँ पे कार्बन की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो -4 से जा रहा है +4। तो एक चीज और यहां पर कार्बन अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये एडिशनल बता रहा हूं, ठीक है। आंसर आ गया हमारा -4 से +4, ये वाला आंसर, ठीक है, बी। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन अपन ने जो पढ़ा है वो भी तो काम की चीज है ना भाई। यहां पर -1 कार्बन की, सबसे कार्बन की यहां पर क्या है, मिनिमम क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये +4 क्या है, कार्बन की ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि इससे ज्यादा और प्लस में वो नहीं जाएगा, और अगर प्लस में नहीं जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आप क्या करेगा, अपने आप को रिडक्शन कराएगा, तो सामने वाले को क्या कराएगा। अब सबको आपके पास आंसर है, क्लियर है ना। इसमें तो क्या ही, अब इसको निकाल के तो नहीं बताना ना कि ये वाला तो बन जाएगा, ये वाला बताऊं क्या। चलो देखो, x रखो इसका, ठीक है, कितने एटम है सर,
4 एटम है, क्लोरीन कितना शो करता है, -1 शो करता है, इज इक्वल टू 0। इसके बाद की कहानी ये है, इसमें भी लिख लो। अच्छा एक बार लिख दिया इनका, नहीं, x प्लस 1 एटम है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। इसकी बाद की कहानी ये है। आंसर है आपका -4 से +4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में अगर गलत करके आ गए तो आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। चलो आगे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब अभी बताया था मैंने जस्ट कुछ क्षण पहले, कुछ मिनटों पहले, पीछे करके देख लेना क्या बोला था। मत देखो, इधर आ जाओ। देखो एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं ये वाला, और उसी का हो जाए रिडक्शन। अब ये भी बता देता हूं भैया ये कैसे कैसे होता है। अगर उसका प्लस चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, मतलब कि क्या हो, देखो +7 से +2 चला जाए, ये तो कम हो गया ना, तो यहां पे ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। +7 से वो चला जाए +8, जो कि कोई नहीं जाता, +7 ज्यादातर है ना। देखो जैसे कि +2 से +4 चला जाए, पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है। अब माइनस में देखो, -1 से वो +1 चला जाए, -4 से वो -3 चला जाए, तो ये सब ऑक्सीडेशन है, ठीक है। या फिर एडिशनल चीज, प्लस ऑक्सीजन हो जाए, माइनस हाइड्रोजन हो जाए, या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ये पूरे केस आपको मैंने करा दिए। रिडक्शन की कहानी उल्टी है। कैसा कि सर +7 से +6 हो जाए, ठीक है, तो इनको भी लिख लेते हैं। हाईलाइट नहीं, अपन को इरेज करना है। इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। वो क्या है सर, वो है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो इंक्री बस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कहानी सुनो, कहानी है ये कि +7 से कहां चला जाए, +6 चला जाए, +4 से +2 चला जाए, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, प्लस कम हो रहे हैं, प्लस कम हो रहे हैं। अब देखो +1 से -1 चला जाए, या फिर -3 से -4 चला जाए, क्या देखने को मिला, नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं। कम मतलब और कम है ना। चलो ठीक है, माइनस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब का सब कहानी किसकी है, रिडक्शन की। यही चीज देखेंगे। सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं देख रहा है ना, पूरे रिएक्शन में रिडॉक्स बोल दूंगा मैं उसको। चलो आगे आ जाओ। कॉपर क्या है, कॉपर प्लस से, सुनो, प्लस से जा रहा है 2+, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, कॉपर जो प्लस से 0 जा रहा है मतलब माइनस हो गया ना, माइनस हो गया ना, माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। बिल्कुल, ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इजी, इजी पीजी। चलो आगे, प्लस बढ़ा, यहां पर नेगेटिव हो गया। ओके, Mn की बात करेंगे। Mn देखो किस में प्रेजेंट है, अब ध्यान से देखना, यहां पर आपके दिख रहा है -8, उधर है +2, तो ये कितने पे प्रेजेंट होगा, ये Mn कितना होगा उसकी वैल्यू, फिर ये +8 -8 हो गया, ये +2 है उस साइड, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ रहा है। ये 10 कैसे आ रहा है बताओ, Mn4, ये माइनस होगा 2-, ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, +6, ठीक है, ये 2- होगा, 2+ नहीं हो सकता वो, ठीक है। चलो अब इसमें बात करो, तो ये जो ऑक्सीजन है यहां पर क्या है, माइनस प्रेजेंट है 1 टोटल, और यहां पर जाएगा +8, तो ये +7 पर प्रेजेंट है। इसकी बात करेंगे तो यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है मुझे +4 पर प्रेजेंट है। +6 से प्लस बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। +6 से कम हो रहा है चार्ज, तो ये हो गया रिडक्शन। तो बिल्कुल Mn भी क्या कर रहा है, दो चीज शो कर रहा है, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, KMnO4 की बात करेंगे। KMnO4 मुझे डायरेक्ट दिखता है यार, कितना होता है, देखो ये 8 है, ये 7 है, तो ये +7 पर प्रेजेंट है, दिख रहा है ना टोटल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको चुटकियों में आ जाना चाहिए। देखो ये 8 है, ये -2 +6 प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर ये 4 है तो +4 प्रेजेंट है। अब देखो कहानी, देखो फंसा दिया इनने अच्छे से, हाईलाइट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। +7 पे था, ओके, अब देखो यहां पर +6 हो गया और ये +4 हो गया, तो हम ये देख पा रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, सिर्फ कम हो रहा है। देखो +7 से +6 एक कम हो गया, +7 से +3 +4
कितना कम हो गया, 3 कम हो गया, तो सिर्फ रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो दिस विल बी नॉट काउंट एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। MnO4 माइनस, फिर से वही कहानी आ गई, देखो भैया यहां पर ये क्या है 8, ये -1 तो ये हो गया +7। ठीक है, ये +2 पर प्रेजेंट है और यहां पर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो दूसरा कोई देख लो। ऑक्सीजन चेंज हो रहा है क्या, देखो ये भी -2 पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन और ये वाला -2 पर है और यहां पर भी एक ही प्रोडक्ट है, तो क्या ही करना है, छोड़ दो। तो ये वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। पूछा क्या है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कौन सी हैं, तो हमसे बोलेंगे ए और बी बस दिख रही हैं, तो ए और बी ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए और बी वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, प्लस से ज्यादा और एक बार रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये थी कहानी 5th क्वेश्चन की। 6th पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो 2018 का क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है, फॉर दी रिडॉक्स रिएक्शन आपको बताना है द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, बैलेंस रिएक्शन बतानी है, सिंपल सी बात है हमें। ठीक है, चलिए तो अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक काम करो, चेंज निकालो। यहां पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ये +7 का चेंज है Mn के ऊपर, क्यों, 8 और -1 है, उस साइड जाएगा +7 हो जाएगा। यहां पर +2 दिख रहा है। ठीक है, कार्बन +3 पर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि 8 है और -2 उधर है, 8 है और -2 उधर है, तो उस साइड जाएगा तो 6, और क्योंकि 2 कार्बन है तो 2x अपन लेते हैं, तो x डिवाइड हो जाएगा 2 से। चलो तो अब H+ की तो बात नहीं करते, यहां पर +4 पे है, ऑक्सीजन -2 पर है, ये भी -2 पर है, दिख ही रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। चेंज निकालो, +7 से चेंज हो गया +2 पर, +2 पर मतलब कितने का चेंज है, 5 का चेंज। एटम कितने हैं, 1 चेंज है, तो टोटल आ गया 5। ठीक है, कार्बन देखो +3 पर प्रेजेंट है, यहां पर चेंज हो रहा है +4 पर, मतलब 1 का चेंज। एटम कितने हैं, 2 हैं, तो इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2MnO4- हो गया, 2 कहां से आ गया, देखो ये वाली वैल्यू 2 आई थी, प्लस 5C2O4 2-। ठीक है, जो कि बना रहे हैं H+, यहां पर बन जाएगा क्या, देखो 2Mn2 प्लस 5CO2 और यहां पे पानी निकाल दो। ठीक है, ये अपन ने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सारे के सारे ऑक्सीडेशन का, ये 5 तो ये इससे कर दिया, ये 2 है कार्बन वाला तो मैंने यहां पे Mn से कर दिया। अब क्या करना है, अपन क्या बैलेंस करते हैं, अब ऑक्सीजन। तो देखो यहां पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 8, यहां पर कितने हैं टोटल 20, तो ये कितने हो गए 28। इनकी बात करेंगे अपन, देखो यहां पर, अब यहां पर है 10 ऑक्सीजन और यहां पर है 1, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 11। बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। सबसे पहली बात तो एक चीज और बैलेंस नहीं है, वो क्या होती है सर, कार्बन कितने हैं 10, इधर कितने हैं 5, तो बैलेंस करेंगे ना, तो भैया 10 लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा 10। क्लियर है, क्या करेंगे 10 लगाएंगे इधर, तो क्या हो गया, देखो ये हो गए आपके पास 20, ये हो गए अब आपके पास 20 और 1 21। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पे 28 लेके आना है, तो क्या करोगे, H2O जो अपन ऐड करते हैं ना बैलेंस करने के लिए, कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहां पर मैं कर दूंगा 8 H2O को ऐड। क्या हो जाएगा, यहां पे मैं 8 H2O को ऐड करूंगा, तो 20 + 8 28, ये हो गए 8 H2O। अब देख लो, बैलेंस करने के लिए अपन H2O लगाते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि H+ और H2O मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितने, 16, लगा दो 16, क्या दिक्कत है, तो 2 5 16 आंसर होना चाहिए, 2 5 16 इज दी आंसर। क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले चेंज निकालो। ठीक है, चेंज निकालना है ऑक्सीडेशन का, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे बाय एडिंग, अगर बैलेंस नहीं है तो बाय एडिंग H2O, फिर उसके बाद क्या करो, बैलेंस करो किसको, हाइड्रोजन को, बैलेंसिंग, बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन को, बस H+ लगा के। क्लियर, इजी, बस यही कहानी थी। देखो 7th क्वेश्चन 2016 का क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। अब एसिडिटी पूछा है भैया करेक्ट ऑर्डर में, तो एसिडिटी क्या होता है, अगर उसका एनायन फॉर्म H+ देने के बाद, ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग H+, आफ्टर
रिलीजिंग, इससे समझ जाओगे ये क्या लिखा है, रिलीजिंग H प्लस आयन, तो क्या बन जाता है, एनायन। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एनायन। जितना ज्यादा एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, ग्रेट एसिड होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी ऐसी चलती है। ठीक है, ऐसे आपको समझना चाहिए। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। अब इस एसिडिटी का एक और चीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखना जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही ज्यादा एसिडिटी। समझ में आ गया किसका, क्लोरीन का। यहाँ पे ये ऑक्सो एसिड की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। चलो अब देखते हैं क्लोरीन का सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सब तो एक ही है, बस अपन इसमें ऑर्डर निकाल के देख लेते, देखो क्या सीन है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं HClO की बात कर लो। तो ये कितना है, देखो Cl का निकालना है, X रखो। ठीक है, ये +1 ये -2, ये आपको +1 दिख रहा है, सही है ना। ठीक है, ClO2 एक बार खुद भी क्रॉस चेक कर लेना, ये -4 ये +1, तो X की वैल्यू हो गई +3, सही है। HClO3 ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, देखो X की वैल्यू क्या आएगी, फिर ये 6 है, ये एक हो जाएगा 5, तो +5, अब एक और एक +7 आ जाएगा, मन से लगा रहा हूं ये वाला +7। ठीक है, फिर निकाल के देख लेंगे। HClO4 ये हो गया 8 और ये +1, +7 ही आया, तो X की वैल्यू आ गई आपकी +7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका, इसका, 4 वाले का, 3 वाले का, 2 वाले का, 1 वाले का, तो अपन पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि जो क्लोरीन है ना, ये जो है ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ के रखा हुआ है, ऑक्सीजन से ऐसा जुड़ के रखा है। अगर मैं Cl4 की बात कर रहा हूं तो ऐसा 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 दिखेगा आपको, ऐसे। ठीक है, तो अब अगर ये ऐसे जुड़ रखे रखा है क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो डैश भी दिखता है, मैं प्रॉपर अभी आपको नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसे जुड़ के रखा है तो इसका मतलब जितना ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, वो उसको जो ऑक्सीजन है वो बहुत इजीली क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अच्छा एसिड कौन होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से क्या रिलीज कर दे, H प्लस आयन रिलीज कर दे। तो समझ जाना ऑक्सीडेशन नंबर अगर जिसका भी ज्यादा है, उसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, मतलब उससे जुड़ा के रखा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी ज्यादा है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिलीज वो इजीली करा देगा, तो अच्छा एसिड हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि 2012 में क्वेश्चन पूछा था। ये कंपाउंड है, क्या पूछा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या होती है नाइट्रोजन की, NH नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हाईएस्ट क्या होती है, +5, यही होगी इतनी होती है, और -3 लोएस्ट होगी, यही होती है -3, है ना। इसके बीच में ही कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे वो। चलो अपन बात कर लेते हैं। N2H4 नाइट्रोजन की निकालनी है, तो 2x +4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ये तो इजी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो -4 डिवाइड बाय 2, तो x को हटा दो, तो x इज इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, तो ये तो लोएस्ट की बात कर रहा है। NH3 डायरेक्ट लिख दूं क्या, NH3 की, NH3 मतलब कि x + 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हो गई -3, मैक्सिमम नहीं है, एकदम मिनिमम है। N3H, अब भैया देख लो पहली बात, N3H में क्या होता है ना, यहां पर इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, एक आपका लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है कॉन्सेप्ट एड ऑन में। लेकिन इनने तो ऐसे ही पूछ लिया, कुछ भी नहीं लिखा कि साइक्लिक बताओ या फिर आपका लीनियर बताओ, तो सिंपल से ऐसे निकाल के देख लो, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये निकल के आएगा x इज इक्वल टू -1/3, ये निकल के आया। ठीक है, अब NH2OH, अब देखो यहां पे x +2 -2 +1, समझ में आएगा ये कैसा सीन हो गया। +2 इसका, 2 एटम थे × 1, तो 2, यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का, और ये +1 इसका, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -1। अब खुद बता दो सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, जिसका सबसे छोटा माइनस में नंबर होगा, यही होगा ना, तो फिर -1/3 है ना, तो वैल्यू तो बड़ी आएगी।
बस फिर तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा N3H वाला, ये आंसर है। ठीक है, 2 टिक लगे हैं ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये है आपका आंसर। क्लियर, इजी पीजी 2012 का ये वाला क्वेश्चन था। आप सभी ने देखे कि कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चंस बने होंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो हब फ्री पर बेस्ट, जहां ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।